जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है सीको एकेडमी में। मैं अखिलेश आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज सीख रहे हैं और पिछले क्लासेस में जो परसेंटेज किए थे वो प्रोडक्ट कांस्टेंट बेस पे किए थे। आज जो पहला सवाल है उसी बेस पे है, लेकिन आगे हम चेंज करेंगे। ठीक है। प्राइस क्वेश्चन क्या है? प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%। जो चीनी हम लोग खरीदने जाते हैं दुकानदार से, अब उस दुकानदार ने चीनी का दाम 20% से बढ़ा दिया, तो क्या करता है हाउस वाइफ, एक जो घर चलाती है जो महिला, वो क्या करती है, रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर, वो कम कर देती है कंजम्पशन ऑफ, बाय हाउ मच टू कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। आपको मालूम है कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक तो प्राइस का, प्राइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, कितना आप लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो ये तो कांस्टेंट है। इंक्रीज कहां है? प्राइस में। कितना? 20%। प्लस में 20% क्या है? 1/5। इतना प्लस में। ये कांस्टेंट है तो हम लगा सकते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। ये हमें मालूम नहीं है, तो वॉल्यूम को हम कितना घटाएंगे, कितना कम करेंगे, वही चीज यहां से निकाल सकते हैं। एक है तो एक, 1+5 6, तो हम इतना कम कर सकते हैं, इतना हम घटा देंगे। ये कितना का रेशियो है? 16 2/6। यही है ना। अगर हम बेसिक से हैं, अब बेसिक से करते हैं। चलिए, 100 रुपए का था शुगर, 120 रुपया हो गया, प्राइस बढ़ गया। फिर हमें क्या करना है? इसको 100 ही ला के आना। क्या है रेशियो? 100/120 इंटू 100। यही रेशियो होगा, परसेंटेज होगा ना। जीरो से जीरो काटे, 1000/12%, 16। यही होगा। 2 से काटेंगे 500। अब हम क्या करते हैं कि अब एक्सपेंडिचर में हम चेंज कर देते हैं। तब आप कैसे करेंगे? देखिए अगले सवाल में। अब अगले सवाल में क्या पूछा है? प्राइस ऑफ ए सिनेमा टिकट इज रिड्यूस बाय 20%। जो एक फिल्म का टिकट का जो दाम है सिनेमा हॉल वाला, 20% कम कर देता है, तो रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज बाय 25%। तो जो उसको पैसे आते हैं वो 25% से बढ़ जाता है। व्हाट इज इंक्रीज इन टिकट सेल? टिकट के जो बिक्री है उसमें कितना चेंज आता है, ये हमें ढूंढना है। आपको मालूम है कि रेवेन्यू क्या होता है? सेल्स इनटू प्राइस। कितना बिका और कितना दाम था, वही तो रेवेन्यू होगा। प्राइस क्या होता है? 20% से घट जा रहा है, मतलब कि माइनस हो जा रहा है।
सेल हमें मालूम नहीं है। रेवेन्यू क्या हो रहा है, ये 25% से बढ़ जा रहा है, मतलब कि क्या यहां पे हम प्रोडक्ट कांस्टेंट प्रोडक्ट वाले लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ जा रहा है। इसीलिए मैं बेसिक आपको सिखा रहा था। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए का टिकट हम बेचते थे, 20% कम कर दिए, कितना हो गया, 80 रुपए का हो गया। ठीक है, लेकिन ये 80 रेवेन्यू बढ़ने के कारण क्या हो गया, 125 हो गया। ये 25% बढ़ा ना, ये 20% से कम हुआ प्राइस, तो 80 हो गया, 80 से 125 हो गया। तो कितने का डिफरेंस है, तो सर 45 का। ये कितने का, 45 है ना, 45 का डिफरेंस हुआ 80 में, ये बेस 80 हो गया, इंटू 100। हमें कितना परसेंट का चेंज हुआ है सेल में, सेल निकालना है ना, कितना हुआ, 450/8, 4225, 25 जा, फिर 25, 6 जा, 125, 56.25% का चेंज हो गया। इसीलिए मैं आपको बेसिक समझा रहा था कि एग्जामिनर को भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो हमेशा आपको कांस्टेंट ही देगा, क्या पता इसको भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम बेसिक तरीके से निकालेंगे, ना कि सेम फॉर्मेट से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगर मैं इसी में बोलूं आपको कि अगर एरिया में दे दिया, मान लीजिए यहीं पे कर लेते हैं कि लेंथ जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो ब्रेथ का क्या होगा अगर एरिया जो है वो 32% से इंक्रीज हो गया। आपको मालूम है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रिग्नोमेट्री वाले सवालों पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं 100 मानूं तो लेंथ बढ़ने के कारण क्या हो गया, ये 120 हो गया। लेकिन फिर क्या है, ये तो 32% से बढ़ रहा है ना, एरिया हो गया है आपको 132। कांस्टेंट तो है नहीं, बढ़ गया, तो क्या करिएगा, 132/120 ब्रेथ के जो परसेंटेज है उसके लिए 0 से 0, 12 से क्या होगा, 10 जा, ये 11, सॉरी ये 12 है, 12, एक मिनट, ये 12 का चेंज हुआ, +12 है ना, 12 का 120 में इंटू 100, तो ये 10, 0 0 कैंसिल, कितने का चेंज हुआ, 10%। तो ऐसे ही करके आप एरिया वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल होंगे उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको दूसरे कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ड्यू टू 25% इंक्रीज इन शुगर, शुगर का प्राइस जो है 25% से बढ़ जाता है। उसके कारण एक आदमी है वो 2 kg शुगर इन 2 kg जो शुगर है वो कम ले पाता है। कितने में? 400 रुपीज में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यू। इनिशियल प्राइस क्या था शुगर का, करंट प्राइस क्या है, इनिशियल कितना कंज्यूम करता था वो आदमी, करंट कंजप्शन क्या है। मान लीजिए एक दुकानदार है और एक आदमी जाता है उससे चीनी खरीदने के लिए, शुगर खरीद रहा है। फिर वो 400 रुपए का चीनी ले लेता है। फिर वो दुकान वाला बोलता है, क्या पहले खरीदता था, पहले चीनी खरीदता था, मान लीजिए 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो, जो भी चीनी खरीदता था, वो चीनी मांगा कि इतना किलो दो, उसने 400 रुपए दे दिया उसको। फिर दुकान वाले ने बोला कि अरे दाम बढ़ गया है 25% से। तो आदमी बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या करेगा दुकान वाला? उतना चीनी निकाल लेगा और जो 400 का उसको चीनी हुआ वो दे दिया। यही किया ना। तो 400 का चीनी है, इंक्रीज कितना हुआ है? 25%। तो 25/100, यही हुआ ना। लेकिन इतने में कितने का कमी आ रही है? उसको दो एक्स अमाउंट का कमी आ रहा है। तो वो कितना कम यूज कर रहा है? 2 kg। यही फॉर्मूला हुआ ना। इधर 100 से 400, सॉरी 2 टाइम x मान लेते। तो x का वैल्यू क्या होगा? ये 100 है तो 100/2, मतलब कि 50 रुपया अभी किलो हो गया है। ये करंट निकाल रहा हूं मैं, करंट प्राइस। ठीक है। तो आपको करंट प्राइस कितना मिला? 50 रुपये। जब करंट प्राइस 50 है तो करंट कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 400/50, 8 kg। 8 किलो यूज कर रहा है। तो इनिशियल कंजम्पशन क्या होगा? 2 किलो ही कम यूज किया है। तो 8+2 कितना हुआ? 10 kg हो गया। इनिशियल प्राइस क्या होगा? 400। इनिशियल प्राइस 400/10, ये क्या होगा? 40 रुपीज। एक चीज को आप डिकोड किए और ये चारों क्वेश्चन का आंसर निकाल दिए। ऐसे ही आपको अगर चाहिए तो आप सीखो एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।